देखिए, आज ये सब जग जाहिर है कि मोबाइल के जितने फ़ायदे हैं उतना ही उसका सामाजिक स्तर पे कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होने लग गया है। नुकसान क्या होता है? बच्चे अक्सर मोबाइल में ही आंख गड़ाए रहते हैं और उसी दुनिया में लीन हो जाते हैं। हम लोगों को सबको ये ज़रूरत है कि हम लोग थोड़ा आत्मचिंतन के लिए समय निकालें, थोड़ा अपने परिवार के लिए समय निकालें, थोड़ा सामाजिक रूप से अपने साथियों के बीच में उठना बैठने का समय निकालें, उनके साथ थोड़ा जहाँ भी आपके पास अगर कोई पार्क हो, फील्ड हो, जगह हो, मैदान हो, तो जैसे पहले हम लोगों के समय में हम देखते थे कि बच्चे कुछ नहीं तो पार्क में बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, छोटी सी गेंद लेके दौड़ाए हुए हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये सब विलुप्त हो रहा है। तो इसमें रुचि बढ़ाने के लिए अपने मोबाइल से कुछ समय निकालना अब हमारे समाज के हर व्यक्ति को, केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम तो हर आयु के लोगों की बात कर रहे हैं, निकालना बहुत जरूरी है। जी, जिस तरीके से टैरिफ विवाद चल रहा है भारत अमेरिका के बीच में, कैसे देखते हैं इसको? जिस तरीके से अमेरिका बार बार सबसे ज़्यादा हरियाणा भी से प्रभावित, आर्डर काफी रुके हुए हैं, आपका बयान भी आया है टैरिफ को। दुनिया में परिस्थितियां हमेशा बदला करती हैं, आज भी बदल रही हैं और कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हर तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है और हर तरह के अपने जो ये आयात निर्यात अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से हमारे देश की इकॉनमी, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह मजबूत हो गई है, ये छोटे मोटे तूफानों से हमारी इकॉनमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है अपने इस देश की सरकार पे कि हमारे देश के नागरिकों पे कोई नुकसान नहीं आने देंगे। हम लोगों के देश की जो इतनी बड़ी जनता है, हमारे सरकार का एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जनता की भलाई के लिए जो सही कदम उठाना है उठाएंगे। जहां हमें अच्छा मार्केट मिलेगा अपने देश के लिए, वहां से उस मार्केट को हम लोग अप्रोच करेंगे और हर तरह की अलग मजबूती भी हम लोग आपस में साथ चल के लेंगे। हम लोगों के देश ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं, विदेश मंत्री जी ने, इतने सालों में उनकी मेहनत का एक नतीजा है कि बहुत सारे देश अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे हमारे दक्षिण जो ग्लोब है, साउथ ग्लोब के देश हम लोगों को अपना लीडर मानते हैं और उनके साथ हम लोग और मजबूती से उनके साथ जुड़ाव करके हम लोग आपस की आर्थिक मजबूती को और आगे बढ़ाएंगे। सर, आप विदेश मंत्री हैं, तो सबसे अधिक रूस ने वीटो का प्रयोग भारत को बचाने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर के रसिया ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया है। 2014 में परिस्थिति बदली, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को साधने की कोशिश की, नतीजा क्या मिला? भारत की जनता जानना चाहती है कि रसिया को छोड़ के अमेरिका को क्यों साधा गया। हमको नतीजा मिला टैरिफ। देखिए, आज आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहीं से नहीं शुरू होती है। इसके पहले भी हम लोगों का जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत हमारे फेवर में है। हम लोग जितना अमेरिका से खरीदते नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। उसका भी तो फ़ायदा इतने सालों में मिला है, तो इसको नहीं नकारा जा सकता है कि केवल नुकसान मिला है। हम लोगों को फ़ायदा भी मिला है। दुनिया में, देशों में सरकारें बदलती हैं, उनका नज़रिया बदलता है, उनकी पॉलिसीज़ बदलती हैं। कोई चीज़ अस्थायी नहीं है आज की तारीख में। जैसे जैसे समय आएगा, अगर हम लोगों का देश मजबूत रहेगा, आज की तारीख में बहुत मजबूत है। हम लोगों ने कोविड जैसे समय में जब हम लोगों ने आर्थिक बढ़ोतरी हासिल की है, तो एक वो साफ ये उसका नमूना है कि हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन, हम लोगों की इकोनॉमिक मजबूती बहुत मजबूत हो चुकी है और हम लोगों का देश इस समय को भी आराम से पार करेगा। जिस जगह पीएम मोदी जापान गए हैं, वार्षिक वहाँ शिखर सम्मेलन है, किस तरीके से आप संबंधों को देख रहे हैं और मजबूती मिलेगी? कांग्रेस वहीं पर कह रही है कि और चोर लापता हो गए हैं, तब इसमें भी राजनीति हो रही है। देखिए, कांग्रेस का नजरिया बहुत ही छोटे दायरे में सीमित हो गया है। उनका दायरा केवल इतना रह गया है कि उनके जो लीडर हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ जाएं, उसको लेकर ये लोग बहुत बेचारे परेशान हैं। पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, तरह तरह के बयान करते हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके निजी राजनीतिक स्वार्थ को लेकर जो कदम
बढ़ा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उससे देश का इमेज गिर रही है, देश को दुनिया में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। तो कितना संबंध मजबूत होगा भारत और जापान का इस वार्षिक शिखर सम्मेलन? आप ये देखिएगा, अभी जापान ने कितने बिलियन नहीं ट्रिलियन येन का उन्होंने अभी निवेश करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये मजबूत संबंधों का ही ये रिजल्ट है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे विदेश मंत्री जी जो सालों साल देशों का दुनिया का भ्रमण करते हैं, उसका ये रिजल्ट है। जिस तरीके से एक इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की भाषा का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं इस तरीके की भाषा कितना देश के लिए खतरनाक? देखिए, इस तरह की स्तरहीन गतिविधियों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये देश की जनता समय समय आने पर वोट के रूप में जो कुछ भी इस पे जो सही टिप्पणी है वो जाहिर कर। अभी आपने भी कहा कि जो होगा हम करेंगे भारत के लिए, जहाँ अच्छी मार्केट होगी। तो ये मोदी ने भी कहा था कि हम हर तरीके का झेलने के लिए तैयार हैं, भारत झुकेगा नहीं, भारत अब मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है। क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को जो भारत को दबाने का प्रयास करें, टैरिफ लागू करें? देखिए, ये संदेश तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दे ही दिया है, और आगे जो हम लोगों का जो हम लोग एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे निर्णय लिए जा रहे हैं, वो खुद में एक संदेश है। सर